पुलिस क्या फायदा उठाना चाहती है दो खानदानों को लड़ा? पैसे लेती है और क्या करती है। ये एक मछली मंडी है और सुबह आकर ये सारे पुलिस अफसर जो है वो दुकानें खोलते हैं अपनी मछली मंडी की और अपनी दिहाड़ियां लगाते हैं और शाम को घरों में चले जाते हैं। जो असल जिम्मेदार होगा, जो शूटर है, जो मौके पे आया, जिसने कत्ल किया है, उसको गिरफ्तार करेंगे और फिर ये देखेंगे कि पीछे सरपरस्ती करने वाला कौन है। जावेद भट्ट को उस जगह पर कत्ल किया गया जहाँ पे बहुत आला ब्यूरोक्रेसी, पुलिस अफसरान, जजेस वहां पे रिहाइश पजीर हैं। खूनी खेल का एंड क्या होगा? ये खूनी खेल बंद नहीं हो सकता। ये जो मुकदमा दर्ज किया गया थाना इचरा में, उसमें शकील भट्ट का नाम दिया गया। शकील भट्ट का जो नाम बार बार आता है, वो जब कांस्टेबल था तो टीपू ट्रक्का वाले का वो भाई बना हुआ था। जब टीपू का मर्डर होता है लाहौर एयरपोर्ट पे, तो उस वक्त भी शकील भट्ट वहां मौजूद होता है। जब बलाज का कत्ल होता है तो उस वक्त भी शकील भट्ट वहां मौजूद होता है। एहसन शाह को गिरफ्तार करने के लिए शकील भट्ट उनके घर जाता है। एहसन शाह को जेल से निकलवा कर मुबैना पुलिस मुकाबले में मारने के लिए शकील भट्ट ही आगे जाता है। जो एहसन शाह के जेली मुकाबले का मुकदमा दर्ज किया जाता है, उसमें भी शकील भट्ट ही मुद्दई होता है। ऑनिक्स न्यूज में खुशामदीद। मैं हूं इमरान अली खान, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट, सीनियर सहाफी हैं जनाब शिराज निसार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तीफी भट्ट के बहनोई के कत्ल के बाद लाहौर में गैंग वॉर का सिलसिला शुरू हो चुका है। कत्ल गारत का एक सिलसिला जो कि कई सालों से चलता हुआ आ रहा है। क्या उसकी हकीकत क्या है, उसके अंदर की बातें क्या है? निसार साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बड़ी अंदर की खबरें इनके पास हैं, तो इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। सर, कहा जाता है कि इस केस के हवाले से जितनी इन्फॉर्मेशन आपके पास है वो शायद किसी और के पास हो। सबके पास इंफॉर्मेशन होती है और आपने जो सवाल किया गैंग वॉर का, वो आज से शुरू नहीं हुई, ना ही वो जावेद भट्ट के कत्ल के बाद शुरू हुई है। ये गैंग वॉर जो है वो अरसा दराज से चल रही है और खासकर अगर इस कत्ल की बात की जाए जो टीपू ट्रक्का वाला और तीफी भट्ट की दुश्मनी है, तो ये 90s में शुरू हुई थी दुश्मनी। 1994 में जब टीपू ट्रक्का वाला के वालिद अमीर बलाज का जो दादा था बिल्ला पहलवान, जब उसको मर्डर किया गया, तो उसके बाद से ये सिलसिला चल रहा है। और जो दूसरा आपका सवाल था पुलिस जो है वो क्या रोल अदा कर रही है, तो पुलिस ने ही इस दुश्मनियों को बढ़ावा दिया है। जिस तरह तीफी भट्ट जो इस वक्त इसारी हो चुका है बलाज के कत्ल में, वो लंदन में मौजूद है, उसने वहां से अपना वीडियो बयान भी जारी किया है। उसका भी यही कहना है कि पुलिस ने हम दोनों ग्रुपों की दुश्मनी जो है उसको प्रमाण चढ़ाया है। इसी तरह सुल्तान महमूद उर्फ बच्चू जो है बलाज का जो दादा है, आरफ अमीर टीपू का मामू है, उन्होंने भी हमारे साथ बात करते हुए ये बात की थी कि पुलिस ही पीछे है, जिसमें मेन जो एसएसपी इन्वेस्टिगेशन थे उस वक्त चौधरी शफकात, उनका मेन नाम है। उसके साथ और भी बहुत से पुलिस अफसर हैं जो दोनों ग्रुपों को इसलिए बढ़ावा देते हैं कि उनकी अपनी जो तमन्ना अफसानी है वो उसका पूरा कर सके। पुलिस का इसमें क्या फायदा है? पुलिस क्या फायदा उठाना चाहती है दो खानदानों को लड़ाकर? भाई वेरी सिंपल बात है, ये खाली सिर्फ एक दुश्मनी नहीं है, लाहौर में बेशुमार ऐसी दुश्मनी है। अगर हम और दुश्मनियों की बात करें तो ग्वाल मंडी में एक ऐसी दुश्मनी है जो हीरा गुजर और मकसूद, जो दोनों मोहल्लेदार थे, एक ही मोहल्ले में पैदा हुए, वहीं वो जवान हुए और बेस्ट फ्रेंड थे। उन दोनों ने एक पीपल्स पार्टी का दफ्तर बनाया और दूसरे ने मुस्लिम लीग नून का बनाया, और एक मुस्लिम लीग नून के काउंसलर वो कामयाब हो गया जो मकसूद गुजर था। उनकी पहली लड़ाई इलेक्शन में होती है और 324 का मुकदमा दर्ज होता है, जो दोनों बेस्ट फ्रेंड थे। अभी तक उस फैमिली में 19 अफराद कत्ल हो चुके हैं और दोनों जो बड़ी सियासी पार्टी हैं उन्होंने आज तक ये कोशिश नहीं की कि इनकी सुलह करवा दी जाए। एक ने जहांगीर बदर का दफ्तर बनाया था और दूसरे ने मुस्लिम लीग नून का बनाया था। अभी तक वो दुश्मनी चल रही है और इसी दुश्मनी में एक साबिक एसपी था जिसके वालिद ने कोशिश करके 3 भाई हीरा गुजर वगैरह जेल से निकलवाकर तो उनको जेली पुलिस मुकाबले में मरवा दिया। तो अब जब पुलिस इस तरह इस्तेमाल होगी तो ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था आपका कि पुलिस को क्या फायदा है। पुलिस पैसे लेती है और क्या करती है। एक साबिक एसएसपी थे कमरुज्जमान, उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट में लिखा था खासकर सीई के बारे कि ये एक मछली मंडी है और सुबह आकर ये सारे पुलिस अफसर जो है वो दुकानें खोलते हैं अपनी मछली मंडी की और अपनी दिहाड़ियां लगाते हैं और शाम को घरों में चले जाते हैं। जावेद भट्ट के कत्ल के पीछे असल किरदार कौन है? देखिए, जो मुकदमा दर्ज हुआ है उसमें तो उन्होंने नामजद किया है बलाज के भाई को, फतेह को, और दूसरा जो उसका दोस्त है कैसर भट्ट, और 2 नामालूम है। अभी ये पुलिस का काम है, अगर पुलिस मेरिट पे तफ्तीश करेगी, जिस तरह हमारी एसएसपी इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर अनुज से भी बात हुई है और एसपी मॉडल टाउन इन्वेस्टिगेशन अयाज हुसैन, उनसे भी आज ही सुबह हमारी बात हुई, तो उनका ये कहना था, बल्कि उन्होंने इस बात का इजहार किया है कि मुकदमा तो दर्ज कर लिया गया लेकिन हम तफ्तीश मेरिट पे करेंगे और जो असल जिम्मेदार होगा, जो शूटर है, जो मौके पे आया, जिसने कत्ल किया है, उसको गिरफ्तार करेंगे और फिर ये देखेंगे कि पीछे सरपरस्ती करने वाला कौन है। सर, आज तक हमने देखा कि इन 2 खानदानों में कत्ल गारत हुई, हजारों के हिसाब से लोगों की जिंदगियां चली गईं, लेकिन आज तक दोनों खानदानों में किसी को कानूनी तौर पर सजा नहीं मिली। इसकी क्या वजह समझते हैं? पूरी दुनिया की जो इंटरनेशनल क्रिमिनोलॉजी है उसमें अगर देखा जाए तो क्राइम कंट्रोल ही तब होता है जब मुलजिम को तफ्तीश के जरिए सजा दिलवाई जाए। तो जब तफ्तीशी अफसरान आपके साथ मिले होंगे और वो आपकी मर्जी की ज़मानियां लिखेंगे, अब अदालत में जाके अदालत ने जो है वो मुलजिम उसी बेस पे छोड़ना है जो पुलिस ने ज़मानियों में लिखना है, जो शहादतें उनको मिलनी है। अदालतें ये तो नहीं कर सकती जी हमें ये लग रहा है तो हम इसको नहीं छोड़ेंगे,
पुलिस को सबसे अहम रोल अदा करना पड़ेगा। जिस तरह 2 दिन पहले सीसीपी लाहौर बिलावल कमियाना ने एक बड़ा ही मज़हका खेज बयान दिया मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए कि जी लाहौर में कोई गैंग वॉर नहीं है और ना ही कोई दुश्मनी और ना ही कोई शूटर है। शायद उनकी बात लतीफा बननी थी कि दूसरे ही दिन जावेद भट्ट को उस जगह पर कत्ल किया गया जहां पे चंद फरलांग के फासले पे GOR है, जहां पे बहुत आला ब्यूरोक्रेसी, पुलिस अफसरान, जजेस वहां पे रहायश पजीर हैं और हर तीसरे घर के बाहर पुलिस की चौकी बनी हुई है। लाहौर में 8000 कैमरे लगे हैं, फौरी तौर पर 115 पे कॉल चलती है लेकिन शूटर पकड़े नहीं जाते। तो इससे पुलिस की कारकर्दगी का अंदाजा लगाया जा सकता है। आप बहुत सारी अंदर की बातें जानते हैं, आपको क्या लगता है कि इस खूनी खेल का एंड क्या होगा? अगर पुलिस मेरिट पे तफ्तीश नहीं करेगी तो ये खूनी खेल बंद नहीं हो सकता। अगर जुबानी कलामी जिस तरह सीसीपी लाहौर बिलावल कमियाना साहब हर जगह पे ये कहते हैं जी लाहौर में कोई गैंग वॉर नहीं है, कोई शूटर नहीं है, तो स्पेशल ब्रांच ने एक रिपोर्ट बनाई थी जिसमें ये लिखा था कि लाहौर में 200 किराए के कातिल मौजूद हैं। स्पेशल ब्रांच कोई पुलिस चौकी नहीं है, एक इदारा है जो जिम्मेदारी से काम करता है। उनकी रिपोर्ट के बाद अभी तक 24 शूटर जो है वो पुलिस मुकाबले में मारे गए और कुछ पकड़े गए। बाकी कहाँ है? ये बिलावल कमियाना को जरूर जवाब देना चाहिए जिनका ये कहना है कि लाहौर में ना कोई गैंग वॉर है और ना ही कोई शूटर मौजूद है। अगर शूटर मौजूद नहीं है तो इतना तरबियत याफ्ता शूटर जो मौका पर आए हैं, वो जो जावेद भट्ट को कत्ल करके निकल गए हैं और लाहौर पुलिस उनको पकड़ नहीं सकी, तो मेरा यकीन है कि बिलावल कमियाना साहब जो दावे कर रहे हैं कि शूटर नहीं है और ना ही कोई गैंग वॉर है, वो जरूर इसको पकड़कर सामने लाएंगे। सर, अगर फेयर इन्वेस्टिगेशन होती है तो आपको लगता है कि कोई पुलिस अफसरान भी रगड़े जाएंगे बीच में? देखें जी, अगर फेयर इन्वेस्टिगेशन हो तो आज जो आपकी IG इस्लामाबाद है अली नासिर रिजवी, ये जब DPO कसूर लगे थे तो मुदस्सर नाम का एक लड़का वहां पे एक जली पुलिस मुकाबले में मार दिया गया, तो DPO कसूर समेत पुलिस अफसरान पर मुकदमा दर्ज हुआ, 12 करोड़ रुपया दे के मुद्दई के साथ सुलह की गई। ऐसे बेशुमार मुबैना पुलिस मुकाबले हैं जिनमें पुलिस मार देती है बंदे को, लेकिन अगर जुडिशियल इंक्वायरी हर पुलिस मुकाबले की हो तो जेली पुलिस मुकाबले जो खत्म हो जाएंगे। अगर जेली पुलिस मुकाबले ये पुलिस समझती है कि जेली पुलिस मुकाबलों से क्राइम कंट्रोल होता है, तो कभी भी नहीं होता। जब जेली पुलिस मुकाबले बढ़ते हैं तो उसी दौरान जो है वो क्राइम भी बढ़ता है। डाकू को जब ये पता होता है कि मुझे मार देना है पुलिस ने पकड़ के, तो वो भी मारने से गुरेज नहीं करता। पुलिस मुकाबलों के साथ डकैती, मजामत पे कत्ल की वारदातें वो भी बढ़ जाती हैं। आगे आने वाले वक्त में ये गैंग वॉर का जो नाम दिया गया कि लाहौर पूरा इसकी लपेट में है, खत्म हो रही है कि इसमें बढ़ावा आने वाले वक्त में? देखिए, गैंग वॉर पूरे पाकिस्तान में है। अब कराची में एक ऐसी गैंग वॉर थी जिसमें 2 ग्रुप थे, एक बापा लाटा था, एक पप्पू ग्रुप था। वो एक दूसरे के बंदों के गदने काट कर उसके साथ फुटबॉल खेल के वीडियो बजवाते थे। तो इसी तरह के गुजरात में बड़ी दुश्मनी है, पूरे पाकिस्तान में इस तरह चलती है। लेकिन अगर हर दुश्मनी के पीछे आप देखेंगे तो दोनों ग्रुपों के पीछे आपको पुलिस अफसर नजर आएंगे जो खड़े हैं। जो आपने सवाल पहले किया था कि उनको क्या फायदा है, ये उनको फायदा आपको खुद पता होना चाहिए कि क्या फायदा है। जैसे अब भी शकील भट्ट का जो नाम बार बार आता है, वो जब कांस्टेबल था तो टीपू ट्रक्का वाले का वो भाई बना हुआ था। जब टीपू का मर्डर होता है लाहौर एयरपोर्ट पे, तो उस वक्त भी शकील भट्ट वहां मौजूद होता है। जब बलाज का कत्ल होता है तो उस वक्त भी शकील भट्ट वहां मौजूद होता है। एहसन शाह को गिरफ्तार करने के लिए शकील भट्ट उनके घर जाता है। एहसन शाह को जेल से निकलवा कर मुबैना पुलिस मुकाबले में मारने के लिए शकील भट्ट ही आगे जाता है। जो एहसन शाह के जेली मुकाबले का मुकदमा दर्ज किया जाता है, उसमें भी शकील भट्ट ही मुद्दई होता है। तो जब पुलिस इतना इन्वॉल्व होगी तो मार्केट में तो लोग ये भी कह रहे हैं कि जो एहसन शाह का मुकाबला था वो भी पेड मुकाबला है, जेली मुकाबला है, मुबैना मुकाबला है। जबकि पुलिस का ये कहना है कि वो उसके भाई ने फायरिंग करवाई है। वैसे ऐसा मुमकिन लगता नहीं। जावेद भट्ट साहब के कत्ल के साथ भी शकील भट्ट साहब को जोड़ा जा रहा है, इसकी कोई हकीकत है? ये देखिए ना, सोचने वाली बात है कि रात के जो मुकदमा दर्ज किया गया थाना इचरा में, उसमें सबसे पहले जो एप्लीकेशन तैयार की गई उसमें शकील भट्ट का नाम दिया गया। उसके साथ माजिद जो सीआई का एक और इंस्पेक्टर है उसका नाम दिया गया। उसके बाद फिर एप्लीकेशन चेंज की गई दूसरी, उसमें बलाज टीपू का जो भाई मुद्दई है बलाज के मर्डर पे मसब, उसका नाम दिया गया, फिर उसको निकाल दिया गया। फिर तीसरी एप्लीकेशन दी गई जिसमें उसके सबसे छोटे भाई बलाज के फतेह का नाम देकर और साथ उसका जो दोस्त है कैसल भट्ट उसको नामजद किया गया। अब ये तफ्तीश पुलिस अफसरान का काम है कि वो तफ्तीश मेरिट पर करें। अगर तफ्तीश मेरिट पर हो तो इस हवाले से बलाज के जो दादा हैं सुल्तान महमूद, उनसे भी हमारी बात हुई। उनका ये कहना है कि जो भी कातिल हो उसे कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहिए। तो अगर पुलिस ही इसमें तफ्तीश मेरिट पे ना करेगी तो ये दुश्मनी और बढ़ेगी। सीनियर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट शिराज निसार साहब हमारे साथ मौजूद थे। सीनियर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, इस पहलू के हवाले से बात कर रहे थे कि लाहौर में इस वक्त क्या हो रहा है और आने वाले वक्त में क्या हो सकता है। आप अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में करें। अल्लाह हाफिज।